बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सर्दियों की आमद है, तो बस उसी हवाले से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटन यखनी की रेसिपी, या मटन सूप भी आप इसे कह सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त से ये यखनी बनती है। बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से ये बनने वाली यखनी है, और टेस्ट इतनी होती है कि जब आप इसे बना के पियेंगे आपको ताकत भी मिलेगी और मुँह का जायका भी चेंज हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आपने रेसिपी पूरी देखनी है एंड तक, बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है, क्योंकि जिस तरीके से मैं बना रही हूँ अगर आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देगी ये। क्योंकि सर्दियों में अक्सर सीना ख़राब हो जाता है, नज़ला खांसी ज़ुकाम हो जाता है, तो उसके लिए भी ये यखनी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो आप इसे बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। उसके लिए वीडियो पूरी देखें एंड तक बिना स्किप किए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसके अंदर सारे खड़े मसाले जाते हैं जिनका जायका निकल कर जो इसके अंदर आता है ना, तो वो इस यखनी को लाजवाब कर देता है। तो इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करना है ताकि वो भी अच्छी चीज़ से फ़ायदा उठाएं, वो भी सर्दी में इस यखनी को बनाएं और बार बार बनाकर पिएं। तो चले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मटन ले लिए, हड्डियों के साथ लिया है इसका, क्योंकि हड्डियों का रस जब निकलता है ना तो बहुत ही टेस्ट आता है इसके अंदर। तो ये मैंने 1 kg मटन लिया है, और इसमें नली भी है और हड्डियां भी हैं। और अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, तकरीबन 2 से 3 लीटर हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाना है। बस अभी इसको हम ऐसे ही पकने देंगे जब तक ऊपर ये झाग नहीं आ जाता। अब जब ये सब सारा झाग ऊपर आ जाए तो इसको हमने इसमें से निकाल देना है चमचे की मदद से, क्योंकि ये जो है अच्छा नहीं लगता है, यखनी को गंदा कर देता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो इसको हमने सारे निकाल देंगे ऊपर से आराम से, बड़े ही प्यार से। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। ये देखें सारा झाग मैंने निकाल दिया है। अब इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जो कि हमने ज़ीरा ले लिया है आधे चाय का चम्मच, और साबुत धनिया ले लिया हमने 2 खाने के चम्मच, सौंफ ले लिए 1 खाने का चम्मच, 2 हमने दालचीनी स्टिक ले लिए तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा है, 15 से 20 हमने काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची और 7 से 8 लौंगे ले लिए। ये इसके अंदर शामिल करेंगे, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर हमने ये 2 से 3 तेज़पात ले लेने हैं, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। और इसके अंदर डालेंगे हम प्याज ले लेंगे 1 बड़े साइज़ की, उसको इस तरीके से बस कट कर लेंगे 2 पीस में। 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, और लहसुन ले लेंगे साबुत ही डंठल के साथ, ऐसे ही इसके अंदर शामिल करेंगे। इससे भी बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है यखनी के अंदर। और अब हमने इसके अंदर नमक शामिल करना है टेस्ट के हिसाब से। नमक कम हो जाए तो कोई मसला नहीं है, बाद में हम ऊपर से डाल सकते हैं, तो एहतियात रखें। और इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। तो 1.5 घंटा हमने इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाया है। यखनी का कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, और हमारे ये यखनी बिल्कुल तैयार है। गोश्त बिल्कुल गल चुका है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है गोश्त, और हड्डियों का रस अच्छे से इसके अंदर निकल कर आ गया। यखनी बहुत ज़बरदस्ती बन गई है। अब बस आप इसको ऐसे ही सर्व करें। इसके अंदर से लहसुन और प्याज और जो खड़े मसाले हैं वो हम रिमूव कर देंगे, और बस इसको हमने यखनी को ऐसे सर्व करना है। ऊपर से ब्लैक पेपर डालें इसके अंदर, और मज़ेदार यखनी का लुत्फ़ अंदोज़ हों, और इसे बनाएं आप। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आप मुझे फ़ीडबैक दें, और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें। सर्दियों के हवाले से भी आपको मेरे चैनल पे बहुत सी रेसिपीज़ मिलेंगी, तो आप वहाँ जाएं मेरे चैनल पर और उन रेसिपीज़ को देखें और अपने घर में बनाएं। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपियों को, मेरी रेसिपियों को शेयर करते रहें, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होता है, क्योंकि यही हमारी कामयाबी की कुंजी है। क्योंकि जब आप हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, तो हम कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही हमें कामयाब करते रहें और हमारी वीडियोज़ को देखते रहें, और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।